स्वागत है आप सबका अकाउंट्स बडी यूट्यूब चैनल में। हम आज का हमारा टॉपिक है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या होता है, किसको कहते हैं, इसको हम एग्जांपल्स के माध्यम से और जर्नल एंट्री के माध्यम से इसको हम आज हम समझेंगे पूरा डिटेल में। इम्पेयरमेंट का क्या कंसेप्ट है। Impairment. What is impairment? Impairment means permanent reduction in recoverable value of an assets. किसी भी assets में जो permanent assets reduce हो जाती है उसको हम impairment बोलते हैं। impairment का meaning है कि assets का वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाना, एसेट्स के वैल्यू रिड्यूस हो जाना, जो कि उसकी रिकवरेबल वैल्यू ऑफ जो एसेट्स है, जो भी रिकवरेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो आपकी जो बुक वैल्यू, जो भी कैरिंग बुक वैल्यू है उससे कम हो जाना। मान लीजिए कि आपकी बुक वैल्यू $100 है और आपकी जो रिकवरेबल वैल्यू यानी कि सेल वैल्यू है, जो जो मार्केट में इस टाइम अगर आप उसको सेल करोगे, सेल करने पे आपको मान लो कि $80 ही मिलेंगी। तो जो 20 का जो डिफरेंस होगा, 20 का डिफरेंस हमारा क्या होगा, इम्पेयरमेंट हो गया, जो कि परमानेंट रिड्यूस हो गया हमारा एसेट्स। तो इसीलिए जब हम बुक्स को हम रिवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एसेट्स है हमारे जिनको अगर जो बुक वैल्यू उस टाइम शो हो रही है, क्या उसको हम इस टाइम मार्केट में सेल करेंगे तो क्या हमें उतना अमाउंट मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, जितने अमाउंट हमें जितना एक्सपेक्टेड होता है कि हमें मार्केट में इस टाइम इतना मिलेगा, तो उसमें से माइनस करके हमें जितने का डिफरेंस हमारा होता है उतने से हम एसेट्स को रिड्यूस कर देते हैं। तो ताकि जो रिड्यूस होकर जो वैल्यू आएगी वही आपकी बुक वैल्यू शो होगी, ताकि जो बुक जो है आपका करेक्ट पिक्चर शो करे। तो ये होता है हमारा इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का जब भी कोई कंसेप्ट क्या है, परमानेंट रिडक्शन। कहीं पे आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो व्हाट इज इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट मींस परमानेंट रिडक्शन इन द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। और अगर इसके जो कैरिंग बुक वैल्यू से जो है उस रिकवरेबल वैल्यू जो है हमारा कम होता है, तब उसे तब हम इम्पेयरमेंट में करते हैं। कैरिंग अकाउंट्स रिकवरेबल वैल्यूज हायर ऑफ फेयर वैल्यू यानी कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू क्या हो गया हमारा, कॉस्ट टू सेल, यानी कि जितने पे हम एसेट्स को सेल करेंगे। और वैल्यू इन प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो क्या है। तो इफ कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक कैरिंग अमाउंट हमारा क्या हो गया, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, रिकवरेबल, यानी कि जो भी एक्सपेक्टेड अमाउंट है उसको सेल करने पे जो भी असर, अगर वो हमारा उससे ज्यादा कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू ज्यादा हो रही है तब हमें एसेट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी ताकि हमारी बुक्स जो है करेक्ट पिक्चर शो करे। और जो डिफरेंस हमारा आएगा, जैसे डिफरेंस हमारा 20 का, तो इसको हम पीएनएल में इसको रिकॉर्ड करेंगे इसी को। तो ये होता है हमारा व्हाट इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मींस परमानेंट रिडक्शन इन द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट्स बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू इन द बैलेंस शीट। फिर आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि इम्पेयरमेंट क्या होता है। एग्जाम्पल हमारा है इसको, जैसे कि मान लो कि कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी 10 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट 7,50,000 है। इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया हमारा, 2.5 लाख का लॉस हो गया इतना का हमारा। यानी रिकवरेबल वैल्यू यानी कि जितना पे हम अगर मार्केट में सेल करेंगे तो उसमें हमें इतना मिलेगा। 10 लाख बुक हमारा श्योर है, यानी कि 2.5 लाख से क्या हो रहा था, हमारा बुक्स ज्यादा दिखा रहा था, जो कि करेक्ट पिक्चर नहीं है। हमारा सब कुछ जो डेटा बनता है बुक्स पे बनता है और बुक्स ही हमारी करेक्ट पिक्चर शो नहीं करेगी, तो हम क्या हमारा क्या होगा कि गलत, हमारा जो भी पीएनएल है, सारा रेशियोज है, सब कुछ हमारा गलत शो होगा। तो इसी वजह से हमें टाइम टू टाइम एसेट्स को रिवैल्यूएट करना होता है, चेक करना पड़ता है कौन कौन सी एसेट्स हमारी इम्पेयर होंगी और उसको मार्केट में रिकवरेबल वैल्यू कितनी है। तो इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे बुक करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस देखो जब एसेट्स में अब को टैग करोगे तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2.5 लाख से, यानी कि मशीनरी अकाउंट जो थी आपकी 2.5 लाख से उसकी वो कम हो जाएगी। और इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट being impairment loss recognized on a machinery. This reduce assets value in the balance sheet. Impairment loss appear in the pen. तो ये जो वैल्यू, ये जो आपका है, ये बैलेंस शीट में शो होगा, मशीनरी अकाउंट से इतना आपका 2.5 लाख रुपए घट जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। और जो डिफरेंस, और दूसरा इस लॉस को हम कहाँ शो करेंगे, पीएनएल में शो करेंगे। तो पीएनएल में हम शो कैसे, पीएनएल में शो करेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं हम इसका। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, दूसरा एग्जांपल है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को भी हम टाइम टू टाइम रिवैल्यूएट करते रहते हैं। गुडविल बुक वैल्यू मान लो 5 लाख है, ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ऑफ रिकवरेबल वैल्यू 3 लाख रुपए हो गई, ठीक है। और इम्पेयरमेंट लॉस हमारा क्या हो गया, 2 लाख रुपए होगा। जर्नल एंट्री 2 लाख से बनेगी,
इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो बैलेंस शीट में गुडविल के अमाउंट 2 लाख से हम घटा के दिखाएंगे, ठीक है। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगी, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 3 में देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट इम्पेयरमेंट। मान लो कि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा, शेयर 1,20,000 का आपने लिया था, फेयर वैल्यू ड्रॉप परमानेंटली, अब उसकी वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं, डिक्लेयर हो गया 90,000, उसकी वैल्यू 90,000 पे आ गई। इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ हमारा, 30,000 का, 30,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 हो गया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 रुपए। तो बैलेंस शीट में जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो 30,000 से घटा के हम शो करेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम जो है 90,000 दिखाएंगे, 30,000 से घटा देंगे। पहले हमने 1,20,000 शो करा था, अब हम 1,20,000 नहीं, हम सीधा 90,000 शो करेंगे। और जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट की एंट्री क्या बनेगी, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और की पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं इसमें, हमें सिर्फ ध्यान रखना, इम्पेयरमेंट इज नॉट द सेम एज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की तरह नहीं होता, क्योंकि इम्पेयरमेंट हम कभी कभी करते हैं। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिस्टमेटिक एलोकेशन है, जो कि आपका मतलब कि हर महीने जो हम चार्ज, हर महीने बोलो, हर साल बोलो, हर साल चार्ज करेंगे, सिस्टमेटिक रिडक्शन है एसेट्स का। और इम्पेयरमेंट क्या है, सडन फॉल इन वैल्यू, सडन फॉल इन वैल्यू है। इम्पेयरमेंट टेस्टेड एनुअली फॉर गुडविल एंड इंटेंजिबल्स, जो भी गुडविल होता है और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उस पर इम्पेयरमेंट टेस्ट किया जाता है व्हेन इंडिकेटर एग्जिस्ट ऑफ द अदर एसेट्स, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट, तो हमने 3 एग्जांपल्स देखे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका पूरा, ये लास्ट ही आपका एग्जांपल्स। तो ये देखो इन्वेस्टमेंट है। और एक चीज और भी तो बता दूं मैं, पीएनएल में जैसे जिस तरह से डेप्रिसिएशन की एंट्री चार्ज होती है पीएनएल में, उसी तरह से इम्पेयरमेंट की एंट्री चार्ज होगी। तो कब आपसे पूछ ले कि इम्पेयरमेंट की एंट्री बताओ, तो इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या बताओगे आप, पीएनएल, पीएनएल को क्या करोगे, पीएनएल को करोगे डेबिट, पीएनएल डेबिट टू इम्पेयरमेंट करोगे, पीएनएल डेबिट टू इम्पेयरमेंट, ये ध्यान रखना हमेशा, पीएनएल डेबिट टू इम्पेयरमेंट। तो ये था हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। 3 एग्जांपल्स से मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है। 3 एग्जांपल्स आपके देखे, इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल दे दिया मैंने, एग्जांपल 2 इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल हो गया आपका, इंटेंजिबल एसेट्स, इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी होगा कि मशीनरी इन्वायर। तो 3 तरह के एग्जांपल्स हमने कवर करे। और 3 तरह के एग्जांपल्स कवर करने के बाद, और ये कंसेप्ट ध्यान रखना इम्पेयरमेंट का, परमानेंट रिडक्शन, वैल्यू में परमानेंट रिडक्शन हो गया, यानी कि ध्यान रखना बुक वैल्यू से जो हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट है वो हमारा कम आता है, तो हमें इम्पेयरमेंट करना होगा एसेट्स का। तो एसेट्स का हमारा देखो, ये मशीनरी पे हो गया, हमारा टेंजिबल एसेट्स हो गया, फिर उसके बाद कोई हमारा इंटेंजिबल एसेट्स हो सकता है, फिर हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो गए, गुडविल हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो जर्नल एंट्री अगर आपसे पूछे कभी भी कहीं पे भी इंटरव्यू में, या कंसेप्ट ध्यान रख लो, तो पीएनएल में चार्ज करोगे तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट सेम लाइक एज ए डेप्रिसिएशन, ठीक है, चार्ज होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए क्या इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन सेम होता है, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मना कर देना। कि डेप्रिसिएशन क्या है, सिस्टमेटिक एलोकेशन है, और इम्पेयरमेंट होता है ड्यू टू सडन फॉल ऑफ वैल्यू इन एसेट्स, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें इम्पेयरमेंट करना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट इम्पेयरमेंट का। और इस तरह के और वीडियोस आप चाहते हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस अकाउंट्स बडी चैनल। मैं आगे और इस तरह के वीडियो आप सबके लाता रहूंगा। थैंक यू।